मकानात को बाकायदा बनाने के सिलसिले में जियो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जारी कर दिया गया है। रेवेन्यू के चीफ सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने यह अहकाम जारी किए हैं। जियो 58 और 59 के तहत मकानात को बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्तों की वसूली की तारीख में तौसी की गई है। वज़ीर IT तारक रामाराव महबूब नगर में IT टावर्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक ज़िले में IT शोबे की तरक्की को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िले के देवटी पल्ली इलाके में 4 एकड़ अराजी पर ये IT टावर तामीर किया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए के सरफे से इसकी तामीर के इक़दाम किए गए हैं। नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में अदम शिरकत के लिए गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पर वजीर बरकी जगदीश रेड्डी की तनकीद के एक दिन बाद राजभवन ने मंगल को वजाहत की है कि इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए हुकूमत की तरफ से कोई दावतनामा मिला ही नहीं था। राजभवन ने मुतला किया कि इसी वजह से गवर्नर ने नए सेक्रेटेरिएट की इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं की। राजभवन ने इन बेबुनियाद और झूठे इल्जामात की भी तरदीद की, जिसमें कहा गया कि गवर्नर को रियासती हुकूमत की जानिब से नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के इफ्तिताह के लिए दावतनामा रवाना करने के बावजूद उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। BSP के रियासती सदर RS प्रवीण कुमार ने एक मरतबा फिर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को निशाना बनाया। ED की तहकीकात का सामना करने वाले सदरनशीन पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी और अरकान किस तरह मुनासिब तौर पर कमीशन के इम्तिहानात मुनक़िद कर सकते हैं, ये सवाल करते हुए उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एक फ़ोन कर देंगे तो कमीशन के अरकान रज़ाकाराना तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने नए कमीशन के क़याम का भी मुतालबा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि BJP ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात जो बर्खास्त किया है वो दस्तूरी और क़ानूनी एतबार से इंतहाई गलत है। एक अबूरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त नहीं किए जा सकते। BJP ने साबिक़ में भी जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। दूसरी जानिब कांग्रेस की जानिब से इक़्तिदार में आने पर बजरंग दल पर पाबंदी और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बहाली का वादा किया जा रहा है। कांग्रेस के वादे भी नाकाबिले भरोसा हैं। अवाम को ऐसे हालात में मजबूरी में वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अवाम के दरमियान मुतबादिल मौजूद है। सदर मजलिस ने कल कर्नाटक के हुबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मजलिस के जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में मजलिस सिर्फ 2 असम्बली हलकों बेलगावी नॉर्थ और हुबली की धारवाड़ ईस्ट से मुकाबला कर रही है और जमखंडी की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार की तायीद कर रही है। इसके बावजूद भी मजलिस पर वोटों की तकसीम का इल्ज़ाम लगाना नाकाबिले फ़हम है। अब आप देखिए कि यहां कांग्रेस के MLA साहब हैं, अप्रैल में गड़बड़ हुई, क्या पुलिस स्टेशन पे नजर आए उन्होंने आपको? 150 बच्चे जेल में और कांग्रेस बोलती हो पूरे के पूरे जो जेल में एंटी सोशल है। अब जब कांग्रेस आपके ओल्ड हुबली में आकर आपसे वोट का डिमांड करेगी तो पूछो उनसे आप कि जो 150 बच्चे जेल में हैं, आज मैं उनके परिवार से उनके खानदान के लोगों से मिला तो एक 7 साल की बच्ची भी आई, उसकी मां रो रही थी और बोल रही थी असद साहब 1.5 साल हो गए इस बच्ची को अपने बाप को देखे, और आप उनको एंटी सोशल बोलते हो उन लोगों को। उनका जुर्म क्या था? अगर तुम्हारा MLA पुलिस स्टेशन को चला जाता तो वो लोग जमा नहीं होते वहां पर, मगर नहीं गए। आज कौन से कानून में वो लोग जेल में? UAPA। कांग्रेस मुझे गाली देती ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं सिद्धारामैया को, मैं चैलेंज कर रहा हूं DK को। राहुल गांधी तो खैर है ही नहीं चैलेंज में, उन्होंने आउट है अभी। पूछो कांग्रेस के नेताओं से, जुलाई 2019 जब अमित शाह ने UAPA का अमेंडमेंट का तरमीमी बिल लाए थे, जिस कानून में आज ये 150 बच्चे हुबली के जेल में
उस कानून को सख्त करने में कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया था। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो, वोट डाले अमित शाह के कानून के ऊपर, कांग्रेस और अमित शाह मिलकर वो कानून को बनाए और उस कानून से 14 महीने से उबली के 150 बच्चे जेल में, उनको बेल नहीं हो रही। और गाली तुम मुझे देते, उस पार्लियामेंट की तकरीर में उठाकर देख लो, मैं खड़े होकर कांग्रेस वालों की धज्जियां उड़ाया, बीजेपी के कानून को गलत कहा, मगर इन्होंने अमित शाह का साथ दिया। ये मेरा गुनाह है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं, इनको बेनिकाब और एक्सपोज करता हूं, और आज आकर हम पर उंगली उठाते हैं। यूएपीए का कानून बनाने वाले कौन? कांग्रेस। चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, उसको सख्त किया और सख्त कर दिया अमित शाह ने, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। यूएपीए का कानून क्यों बनाया आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बताना जरूरी है, आपके दिमाग से इस बात को निकालना जरूरी है। अगर आप मजबूरी की हालत में वोट देना चाहते, मजबूरी की हालत में मत दो, बेखौफ होकर मेरा साथ दो, बेखौफ होकर हमारे भाई का साथ दो, दुर्गप्पा का बिजावाड़ का साथ दो। कल तक कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास है। और इन्हों कैसे है आपको मालूम ना। मेरे को बहुत लोग बोले, आप किसको टिकट दे रहे? इसको। मैं क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत तेज है इन्हें। मैं बोला तेज ही रहना पड़ता, मोदी से मुकाबला करे तो गूंगे नहीं कर सकते। लोहे को लोहा काटता, लोहे को फूल का हार नहीं काटता, लोहे को लोहा काटता। इसीलिए मैं बोला रहने दो, तेजी होना, बहुत खामोशी हो गई। जीएचएमसी में बीजेपी के कारपोरेटर्स लाइफ जैकेट पहनकर काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। इन कारपोरेटर्स ने शहर में हालिया बारिश के दौरान 2 बच्चों की नाले में गिरने से मौत पर यह अनोखा एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए इन कारपोरेटर्स ने कहा कि अपनी जान को बचाने के लिए लाइफ जैकेट के साथ वो यहां पहुंचे। इन कारपोरेटर्स ने कहा कि शहर में आग लगने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, ताहम जीएचएमसी इन वाकयात पर काबू पाने में नाकाम रही है। इन कारपोरेटर्स ने अपने चेहरों पर मच्छरों के मास्क भी लगाए और कहा कि मच्छरों को रोकने के लिए बल्दिया नाकाम हो गई है। कंटोनमेंट बीआरएस इंचार्ज राजशेखर रेड्डी ने कंटोनमेंट की रोड को खोलने पर मसरत का इजहार किया। कंटोनमेंट में बंद सड़कों को दोबारा खोलने वजीर दिफा को वजीर आईटी तारक रामाराव के मकतूब और बीआरएस कायदीन की जद्दोजहद से इन सड़कों को दोबारा खोला गया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों को बंद करने से अवाम को मुश्किलात का सामना था। इस सिलसिले में राजशेखर को कंटोनमेंट के अवाम ने तहनीत पेश की। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने डीजीपी से मुलाकात करते हुए उनको जायद सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने बादशाह मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है। गुज़िश्ता साल उन्होंने उस वक्त के डीजीपी महेंदर रेड्डी को इस सिलसिले में दरख्वास्त देते हुए सिद्दीपेट जिले में बाज अफराद से उनकी जान को खतरे के बारे में आगाह करवाया था। उन्होंने सिक्योरिटी में इजाफे के लिए क़ब्ल दी गई दरख्वास्त के सिलसिले में पेशरफ्त के बारे में भी डीजीपी से मुलाकात की और उनकी सिक्योरिटी को दुगना करने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। గత సంవత్సరం 1 ఏప్రిల్ 2022 రోజు నేను ఒక దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా మా సిద్దిపేట జిల్లాలో నేను చేస్తున్నటువంటి కంప్లైంట్స్ ఆధారంగా నేను చేస్తున్నటువంటి సమాచార హక్కు చట్టం సందర్భంగా కొంతమంది వ్యక్తులకి కొన్ని సంస్థలకి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని, నాకు కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి అనానిమస్ కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయని, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీని రెట్టింపు చేయమని చెప్పి 1/4/2022 రోజు అప్పటి డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి అడిషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్గా ఉన్నటువంటి జితేందర్ గారిని ఇద్దరిని కలిసి పోయిన సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1వ తారీఖు రోజు ఒక దరఖాస్తు ఇచ్చినాను.
NSUI ने गुरु नानक और श्रीनिधि कॉलेज पर धोखाधड़ी और तलबा से भारी फीस की वसूली का इल्ज़ाम लगाया। NSUI ने कहा कि तेलंगाना प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल ज़ेरे इल्तिवा है। NSUI ने तलबा और वालिदैन को धोखा देने वाले कॉलेजेस के इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और तलबा से इंसाफ का मुतालबा किया। वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी को याददाश्त पेश करने के लिए जाने के दौरान NSUI के रियासती सदर बालमुरी वेंकट और दीगर को पुलिस ने रोक दिया। मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने राजन नासिर सिल्ला जिले के नागारम देहात में धान की खरीदारी के मरकज का मुआयना किया। गैर मौसमी बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसानात से दो चार किसानों से उन्होंने मुलाकात की और उनमें भरोसा पैदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत नुकसान से दो चार धान को भी खरीदेगी और किसानों के साथ ताउन करेगी। మరి కోతలు కోసేటువంటి వడ్లు కూడా వర్షానికి తడిసినాయి కొన్ని దిక్కులకు ఇంకా కోతలు ప్రారంభం కాలేదు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా వర్షంలో తడిసినటువంటి వడ్లతో సహా అన్ని కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈరోజు ఈడ వాటిని కాంటా వేసి వాటిని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కొని మిల్స్ కు పంపించడం జరుగుతుంది। गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर सदर नशीन TS जगन मोहन राव ने एक लड़की को लैपटॉप का तोहफा दिया। कुकटपल्ली के बालानगर डिवीजन की तालिबा को उन्होंने ये तोहफा दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि खवातीन और तालिबात की तालीम से समाज की तरक्की मुमकिन है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बाद्री ने कहा है कि पहली बार रियासत में एमसेट के लिए 3,20,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने 10 मई से शुरू होने वाले एमसेट इम्तिहान के इंतज़ामात और तैयारियों से मीडिया को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि रियासत में हर साल 8 इंट्रेंस इम्तिहान मुनक़िद किए जाते हैं, जिनमें अब तक 6 इंट्रेंस के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एमसेट के लिए 137 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें तेलंगाना में 104 और आंध्र प्रदेश में 33 सेंटर्स शामिल हैं। इस मरतबा हर सेंटर में सिटिंग ऑब्जर्वर्स की खिदमत हासिल की जा रही हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो मुकर्ररा वक्त पर इम्तिहानी मराकज़ पर पहुँच जाएँ। इसकी ज़िम्मेदारी तलबा के साथ साथ वालिदैन पर भी आयद होती है। उन्होंने कहा कि 1 मिनट की ताख़ीर पर इम्तिहान गाह में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। ఐసెట్ కొరకు 43,242 అట్లాగే పీజీ సెట్ కొరకు 13,636 అన్నీ కూడా ఎంతో కొంత ప్రోగ్రెస్తో ఈ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ జరగటం అనేటువంటిది తెలంగాణలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కు రావడానికి ఇది ఒక శుభ పరిణామంగా చెప్పవచ్చు। రిజిస్ట్రేషన్స్లో ఎన్రోల్మెంట్ పెరగటం వల్ల కూడా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ కూడా పెరగడం జరిగింది। దాదాపు ఈసారి తెలంగాణలో 104 సెంటర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 33 సెంటర్లు, టోటల్గా 137 సెంటర్స్లో ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि चंचू क़बायली तबके की लड़कियों की बहबूद और उनके लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गिरी पोषण प्रोग्राम शुरू किया गया है। आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा को यकीनी बनाया जा रहा है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की हाज़िरी को 100% बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। एनसीपी के सदर शरद पवार ने एक हैरानकुन ऐलान करते हुए कहा है कि वो पार्टी सदर की हैसियत से मुस्तफ़ी हो रहे हैं, जिसे उन्होंने कायम किया था और 1999 से इसकी सदारत कर रहे हैं। शरद पवार ने मराठी ज़बान में अपनी खुद नविश्त सवाने हयात की नज़रसानी शुदा शक्ल की रस्मी इजरा तकरीब में ये ऐलान किया, जिस पर पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया और एनसीपी कायदीन ने उनसे फ़ैसला वापस लेने की अपील की। महाराष्ट्र एनसीपी के सदर जयंत पाटिल, पार्टी लीडर जितेंद्र हुडा,
शरद पवार के ऐलान के बाद रो पड़े। पार्टी रुकने पार्लियामेंट प्रफुल्ल पटेल ने उनसे दरख्वास्त की कि वो अपना फैसला वापस लें। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पवार ने अपने इस्तीफे के ऐलान से पहले किसी को भरोसे में नहीं लिया। किताब की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनका सियासी सफ़र 1 मई 1960 को शुरू हुआ और इसी वक्फे के बगैर गुज़िश्ता 63 साल से यह सफ़र जारी रहा, जिसके दौरान उन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों से महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की खिदमत की। शरद पवार ने कहा कि मेरी 3 साल की राज्यसभा की रुकनीत बाकी है, जिसके दौरान मैं महाराष्ट्र और हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ मसाइल पर तवज्जो दूंगा। यादाद्री भुवनगिर जिले में बर्क़ी शॉक लगने से नौजवान किसान की मौत हो गई। ये वाक़या जिले के रामा कृष्णापुरम इलाके में पेश आया। अंजनीलू अपने भाई राजू के साथ बौली के करीब जा रहा था कि इसी दौरान बर्क़ी शॉक लगने से इसकी मौत हो गई। हुजूराबाद टाउन में पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा चाशुम्बे की सुबह हुजूराबाद टाउन की सैदापुर रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह कार सड़क पर झाड़ू लगाने वाली 2 खवातीन से टकरा गई। इनकी शनाख्त सम्मक्का और राजेश्वरी के तौर पर की गई है। हादसा इतना शदीद था कि सम्मक्का बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि राजेश्वरी को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। दूसरे हादसे में एक नामालूम शख्स DCM वैन की टक्कर से हलाक हो गया। यह हादसा हुजूराबाद करीमनगर रोड पर SRSP कैनाल के करीब पेश आया। हनमकुंडा जिले में 16 साल लड़के की नाश दस्तयाब हुई जो 2 दिन पहले लापता हो गया था। इस तालिब इल्म की शिनाख्त अखिल के तौर पर की गई है। अखिल क्रिकेट खेलने के लिए गया था। इसकी नाश ज़राई बोली में दस्तयाब हुई। इसका ताल्लुक परकाल टाउन से है। इसके वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया था, ताहम आज पुलिस को ये नाश दस्तयाब हुई। NTR जिले में पेश आए सड़क हादसे में 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा चाशुम्बे की सुबह की अवलीन सातों में विजयवाड़ा हैदराबाद शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब तेलंगाना RTC बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस लारी से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार मुसाफिरीन में से 15 मुसाफिरीन जख्मी हो गए और RTC बस का ड्राइवर अपनी सीट पर बुरी तरह फंस गया। मिजोरम में 12.5 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात जब्त की गई। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2.5 किलो मुनशियात जब्त की जिनकी मालियत 12.5 करोड़ रुपए है। मुनशियात मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया और गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।